Hello students, this is Amit sir from AS Tutorials brings for you all accountancy lecture. Today I am going to introduce you all with new syllabus. और बहुत सारे बच्चे लेक्चर के लिए डिमांड भी करते हैं कि सर अकाउंट्स पढ़ाओ, बहुत टाइम हो गया अकाउंट्स नहीं पढ़ा है। तो आपके लिए लेक्चर्स यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का, जिसमें आज सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, विल ओनली डिस्कस व्हाट इज न्यू सिलेबस एंड पहले ओल्ड सिलेबस में क्या था, न्यू सिलेबस में क्या है, क्या चेंजेस है, क्या निकला है, क्या आया है और कैसा सब कुछ रहने वाला है, कैसे पढ़ाई करने वाले हैं ऑल, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो दिस इज आपका सर 100 मार्क्स का सिलेबस, 100 मार्क्स आपको, ये टोटल इतने चैप्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पहले मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि ये नया सिलेबस में है, क्या ये ओल्ड सिलेबस में भी था, अगर ओल्ड सिलेबस में भी था तो यहाँ पे मैं टिक करूंगा। ठीक है, ये नए सिलेबस में यहाँ पे टिक होगा और ओल्ड सिलेबस में भी था ये यहाँ पे टिक होगा। ठीक है, तो ये ओल्ड सिलेबस में भी था और न्यू सिलेबस में भी है, दोनों जगह पे है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जैसे आप प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट 11th में कर चुके हैं, ठीक है, उसी तरह पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस चैप्टर। वेटेज बहुत ज़्यादा होता है इस चैप्टर का, तो ध्यान से अच्छे से सीखना है। फिर दूसरा है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, ये आपका न्यू सिलेबस में भी है और ओल्ड सिलेबस में भी था, दोनों जगह पे है। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू सिलेबस में भी है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ओल्ड सिलेबस में भी है, न्यू सिलेबस में भी है, दोनों जगह है। ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में भी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज न्यू में भी है, ओल्ड में भी था। कंपनी अकाउंट, ये सब कुछ ओल्ड में भी था और न्यू में भी है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस नहीं है आपके चैप्टर्स के नाम में बेसिकली, मतलब नाम चैप्टर्स के वही है फिलहाल, तो मतलब नाम वही रहने से कंटेंट अंदर का कितना उन्होंने हेर फेर किया है, उसका लेवल बढ़ गया है। बस लेवल का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको जो जिस तरीके के क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, अब उससे थोड़े से टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टफ क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, पहले आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते थे, इंटरनल ऑप्शंस, कि इसमें से कुछ चैप्टर्स किए कुछ नहीं किए, चलता है। बट अभी ऐसा हो गया है कि आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, और एक नौवां चैप्टर जो था पिछले बार आपको, वो था सिंगल एंट्री। 12th में था आपको सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम का क्या सीन है, ये इसको हटा के यहाँ से 12th में से हटा के 11th स्टैंडर्ड में आपको डाल ये दे दिया है चैप्टर। ठीक है, तो अब ये 12th में नहीं है, ये 11th में गया है। तो 12th में नहीं है, 12th में नहीं, 11th में हमने पढ़ लिया है इसको, तो अभी इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चे खुश हो गए, अरे वाह सर क्या बात बताई आपने, जो चैप्टर्स थे उसमें से भी एक चैप्टर कम हो गया। अरे सोच लो, आप एक चैप्टर कम कर रहे हैं, मार्क्स 100 ही है, तो समझ लो उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे वो लोग और ज्यादा फोकस करेंगे कंसेप्ट्स पे। पहले कंसेप्ट्स पे इतना फोकस नहीं करती थी मुंबई यूनिवर्सिटी, बट धीरे धीरे जो सीबीएसई के सिलेबस है वही सेम सिलेबस अब वो हम यहाँ पे वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। साइंस में पूरा सीबीएसई टाइप बेस कर दिया है, कॉमर्स में भी बुक्स उसी तरीके के बनने लगी है। अब खाली इंतजार है पहले पेपर का, पहला पेपर कैसा पूछेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डीप में पूछना पड़ेगा। पर ये पहला साल है, रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, पूरा डीप में एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे, इसकी मजा आ जानी चाहिए। और एक भी चैप्टर में आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी कंसेप्ट आपसे पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है। एवरीथिंग यू शुड नो, एवरीथिंग, सिंगल छोटे से छोटा चीज आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सिलेबस बेसिकली। क्या पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो बताया, जैसे प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट था, वैसे पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट, इसमें पार्टनर्स का अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न, अगर एनजीओज है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रोटरी क्लब, ये सब का अकाउंटिंग करना है तो ये चैप्टर में आप सीखेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कुछ भी चेंजेस हुआ, जैसे कोई नया पार्टनर आया, कोई पार्टनर गया या फिर किसी पार्टनर कंपलसरी गया, तो ये 3 चैप्टर आप डील करेंगे।
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर फर्म ही बंद हो गई, आपने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया था और बाद में फर्म बंद हो गई आपकी पार्टनरशिप, तो उसकी आप ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड बिल है, बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। कंपनी अकाउंट्स, ये पार्टनरशिप का अकाउंट्स है, यहाँ से कंपनी का अकाउंट स्टार्ट हो रहा है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो एसपी में, तो एसपी में जो पढ़ा है उसका अकाउंटिंग कैसे करने का वो यहाँ पे सीखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये चैप्टर, ये तीनों चैप्टर, ये दो चैप्टर बेसिकली कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है और ये थियोरेटिकल चैप्टर है। तो बेसिकली इतने आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, बट इस बार कुछ भी चैप्टर हम ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। तो ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते इसका मतलब ये है कि आपको सारे चैप्टर्स अच्छी तरीके से करने होंगे। अब कोई बोलेगा सर आप ये इंट्रोडक्शन दे रहे हो, भाई इंट्रोडक्शन में तो चैप्टर्स के नाम ही बताए जाते हैं और कुछ ज्यादा डीप में बताने की जरूरत नहीं। हाँ, बट जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपके लिए, कोई भी एक चैप्टर इसमें से, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअली में अकाउंट्स कैसे सीखते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए डू नॉट जज द लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन इन अकाउंटेंसी फ्रॉम दिस। ये कुछ नहीं है भाई, ये नाम बता रहे हैं हम चैप्टर्स के, ये चैप्टर्स ये है, ये है, ये था, ये नहीं है, बस इतना ही बता रहे हैं। इसमें कुछ मैंने सिखाया नहीं अभी तक आपको, ठीक है। सीखोगे तब मजा आएगा, ठीक है, कि चैप्टर ऐसा होता है वैसा होता है। आपको डीप नॉलेज जब मिलेगा, पहला एक चैप्टर मैं आपको सिखाऊंगा और आपने अब तक जब जिधर भी अकाउंट सीखा है और मेरा पहला चैप्टर आप सीखोगे तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि अकाउंट्स में कितना डीप स्टडी हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स। उसके बाद बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि सर एक बात तो बताओ कि इंटरनल मार्क्स है कि नहीं। अब उससे रिलेटेड मुझे आपको थोड़ी सी जानकारी देनी पड़ेगी। इंटरनल्स में कैसा है सर, अगर मैं बात करूं, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं अभी फिलहाल, इतने चैप्टर्स हैं, आपको चैप्टर्स के मालूम पड़ गया, बट अब मैं आपको बता देता हूं इंटरनल्स है कि नहीं। बहुत क्वेश्चंस है आपको कि सर इंटरनल मार्क्स इस बार है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं जिधर बात करूंगा अकाउंट सब्जेक्ट की, ओसी सब्जेक्ट की, इको और एसपी, इसमें बच्चों इंटरनल्स नहीं है। किस तरीके से नहीं है वो मैं बता देता हूं। टोटल होता है 100 मार्क्स का पेपर, 100 में से 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर आता है, बोर्ड पेपर, और 20 मार्क्स का जो पहले आपको इंटरनल होता था, अब वो इंटरनल की जगह आपको स्कूल के अंदर एग्जाम लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एग्जाम? अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 4 ऑप्शन वाला, 80 90 पूरे 100, 4 ऑप्शन वाला एग्जाम होगा। और वो एग्जाम अगर आप पूरे 20 के 20 ऑब्जेक्टिव अगर आपको आते तो पूरे 20 में 20 मिलेंगे, 80 यहाँ पे है, 100 में 100 आराम से स्कोर कर सकते हो। ये चारों सब्जेक्ट के लिए, अकाउंट्स, ओसी, इको और एसपी। अब बचा आपका हिंदी, उसके बाद हिंदी या आईटी जो भी आप लेते हो, और फिर इंग्लिश। इसमें जैसे इंटरनल्स थे पहले वैसे ही है, 20-20 मार्क्स इंटरनल है जो प्रोजेक्ट के बेसिस पे और उसके बेसिस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका डाउट क्लियर है कि 20 मार्क्स आपके अब ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, इंटरनल नहीं बोला जाएगा। ऑब्जेक्टिव में जितना आप लिखोगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रहेगा। आप कितना कॉन्सेप्ट एकदम कितना कॉन्सेप्चुअल आपने पढ़ा है, कितनी डीप में चीजें पढ़ी है, एक एक लाइन उठ के ऑब्जेक्टिव बनती है। तो ये भी इजी नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव डालने का मतलब ये होता है कि आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं कि आपको अकाउंट्स में कितना नॉलेज है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव्स और इंटरनल्स के बारे में जो आपको प्रॉब्लम थी या डाउट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। इसमें इंटरनल्स है और इसमें इंटरनल्स नहीं, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट। तो बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट है मार्क्स। अकाउंट्स में आप कितना ला सकते हो? आराम से बच्चों 90 प्लस कोई भी बच्चा ला सकता है। जिसको 11 में भी अकाउंट्स नहीं आता है उसको मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैं 90 प्लस ला के दूंगा। बस मैं जैसा बोलूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सो 90 प्लस इज वेरी इजी टू स्कोर इन अकाउंटेंसी, और ये आपके परसेंटेज बढ़ा के देगा। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हर चैप्टर में आपको कम से कम 100 से 150 सम करने होंगे।
और एक बार हर चैप्टर में 100 से 150 सम हो गए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो सर, उसके बाद 20 से 25 पेपर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और न्यू पैटर्न के हिसाब से हम आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तब तक न्यू पैटर्न भी आ गया होगा। अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी से कोई न्यू पैटर्न आया नहीं है, तो पैटर्न से पे जाने से अच्छा हम क्या करेंगे, चैप्टर्स एकदम डीपली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो अब ये इतने चीजें बताने के लिए लेक्चर था, तो मैंने आपको ये सब चीजें बता दी हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हम कोई भी एक चैप्टर उसमें से स्टार्ट करेंगे जो अच्छा होगा। और देखो, इजी और हार्ड की बात ऐसी है कि सारे चैप्टर्स इजी है, इसमें कोई चैप्टर हार्ड नहीं है। तो हार्ड की तो दिमाग से निकाल ही दो कि कोई भी चैप्टर हार्ड है, सारे चैप्टर इजी है, प्रोवाइडेड यू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। और हम इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं ये सब करने में। अभी ये आधा घंटे का लेक्चर या 10 मिनट का लेक्चर बनाने में 3 गुना टाइम जाता है। 10 मिनट का अगर लेक्चर बना रहा हूँ मैं, तो 30 मिनट मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि ये एडिटिंग सब करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर हम इतनी मेहनत करें तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो ही आपको फल मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर आप ये लॉकडाउन के अंदर अगर पढ़ोगे नहीं, दिमाग को यूज नहीं करोगे, तो लॉकडाउन के बाद आपको बहुत दिक्कत आएगी पढ़ने में। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर हम विल स्टार्ट विद डायरेक्टली विद द चैप्टर। जो भी एक चैप्टर होगा वो मैं सिलेक्ट करूंगा, वो मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। और आपके डाउट्स होंगे वो सब हमने एक ग्रुप बनाया, उसमें आप पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।